चाहत फतेह अली भी बड़ा हिट चल। यार किसका नाम ले रहे हो कि आदमी ये किस टाइप का आदमी है? इसको तो पता नहीं आवाम ने कहाँ पे इसको इकट्ठा किया हुआ यार। नहीं आदमी नहीं, कोई का बच्चा आगे कहाँ से, ये तो पता ही कुछ नहीं है इसका तो यार। कोई सिंगर ऐसा हो जिसको परफॉर्मेंस करते हुए कपड़े वपड़े फट गए हो, कोई ऐसा वो नदीम जाफरी ये एक स्टेज पे खड़े हुए, रान से कोई स्टेप लिया ऐसे करके तो पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट फटी, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, और पूरी लाइन पूरी लगी तो वो थोड़ी सी उधड़ के ना इधर भी हो गई, क्योंकि माशाल्लाह कूले उनके, आपको पता है वो यूं हो गई पैंट, एक तो यूं चिर के यूं रहती है ना, यूं हो गई। म्यूजिकल फील्ड से हमारा तो नहीं है ताल्लुक, आप बताएंगे। चर्च बड़ी जरूरी है कि भाई चर्च नहीं लगाओगे तो आप बाबा परफॉर्म बिल्कुल जरूरत नहीं है चर्च की। पानी वानी जो यूज करते हैं वो ठीक है, समझ तो गए होंगे आप। नहीं बिल्कुल समझ गए होंगे। ओ बड़े बारीक, बड़े मजे के आदमी हैं आप। बारीक हो आप, बहुत बारीक हो हैं। सुई में धागा ऐसे डलता है। इस टाइम पाकिस्तान का सबसे महंगा सिंगर कौन है? राहत फतेह अली खान साहब और आतिफ असलम। कितने पैसे ले रहे हैं? $70,000। इंडिया में सबसे महंगा सिंगर कौन है इस टाइम? अरिजीत सिंह आतिफ से भी ज्यादा महंगा है। अरिजीत क्या ले रहा है? 1.5 लाख, $1 लाख। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। सुन लो इनसे कोई भी गाने, कवालियां या कलाम सूफी। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं नईम अब्बास रूफी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू नादिर भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? बहुत अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। खैरियत से? जबरदस्त। आपको जब भी देखता हूँ ऐसा लगता है आप अभी उम्रे से आए हैं। क्यों, मैंने एहराम पहन के आया हूँ? नहीं एहराम नहीं पहने हुए, बाल जो कसर हुए हैं। नहीं वो तो कुदरती, बहुत शुक्र है अल्लाह का कि मैंने बचा लिए ये भी। अच्छा, ये भी चले जाता है जिस तरह की हरकतें मेरी। अच्छा नहीं ये अभी क्या है, पाउडर वाउडर तो नहीं लगाया हुआ? नहीं आजकल आता नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, वो नहीं। यूं हाथ फेर ट्रांसप्लांट करवाया था। अच्छा नीचे जी जी, अच्छा ट्रांसप्लांट करवाया। अच्छा। तो ये शुरू से बाल का क्या प्रॉब्लम रही है, क्या है? बाल खिंचवाए इतने, मैंने क्या करूं, बस हो गया बस। अच्छा हाँ। अच्छा नईम अब्बास रूफी साहब, ये बताएं कि इस इंडस्ट्री ने आपके काम के साथ इंसाफ किया या नहीं किया? इंडस्ट्री है ही नहीं, सबसे पहले सवाल तो ये आपका एक बड़ा अजीब सवाल किया आपने कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है। इंडस्ट्री देखें, इंडस्ट्री का असल में किसी को यहाँ पे पता ही नहीं है। शोबिस की इंडस्ट्री, अब शोबिस तो यहाँ पे वो आर्टिस्ट है जो खुद ब खुद चलता है और खुद ही बन जाता है, खुद ही ख़त्म हो जाता है। इंडस्ट्री होना एक बड़ी चीज़ है कि म्यूज़िक की इंडस्ट्री की अलग होनी चाहिए, ड्रामे की अलग होनी चाहिए, फिल्म की अलग होनी चाहिए। एक ज़माने में थी, आज से 30 साल पहले उसको इंडस्ट्री कहा जाता था, क्योंकि एक वक्त में इतनी फिल्में आनी, एक वक्त में इतने ड्रामे आने, और ड्रामे भी ऐसे होते थे कि रोड खाली हुए रहते थे, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। और फिल्में भी ऐसी आती थी, अलग अलग हीरो। आज पीटीवी खाली है। अब पीटीवी सबका प्रिंसिपल भी वही है। अब वही सही। अब नहीं, अब तो बेचारा गुलाम हो गया वो। लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि अब फिल्में जब अलग अलग हीरो की आती थी, अब जिसका जो एक फिल्म में हिट होता है सब लोग वहाँ घुस जाते हैं कि यही है, इसी को रखो हर फिल्म में। अब गंदे हीरो की भी फिल्में चल रही हैं। यही बहुत गंदे, ऐसे गंदे हीरो या हीरे हीरो बहुत गंदे क्या कह सकते हैं उसमें यार ना, ये जॉनी सिंस वगैरह, वो बच्चे को पता है यार जॉनी सिंस का। नहीं वो तो ऐसी चुटिया पे टाइप लोग हैं, वो बेकार हैं वो। आप कोई हमारे वहीद मुराद और नदीम साहब और ये क्या बात है, अभी उनकी तस्वीरें, मैं सोशल एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हूँ। आज के 18 साल के बच्चे को इनकी तस्वीरें दिखाओ और जॉनी सिंस की दिखाओ, जॉनी सिंस को पहचान जाएंगे। बताओ यार, ये हमारे मुल्क का अलमिया है ये इनको पूछो, ये आवाम को पूछो। ये एकदम आवाम जो है ना, एकदम उस लड़की के पीछे निकल जाती है फौरन के, हमारे पीछे पार्टी हो रही है। बताओ। हाँ ये सेंसेशन जो। अब ये बताएं आप कि ये क्या है यार, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनका नाम आएगा ही नहीं। हाँ। और ऐसे लोगों का नाम आ जाएगा जो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये लड़की ने क्या बोला है, और पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगा। बताओ। हाँ, कमाल है। लॉर्ड द पावर। उसके बाद लड़की का पता ये लोग बताओ। ये भी कोई क्या टापे के लोग दुनिया में आ गए, बताओ। अल्लाह क्या करें, है ना। हाँ ये है, ये आप जब देखते हैं रूफी साहब, ये आप तपती तो होगी, अभी नजर आ रहा है आप तपते हैं उनसे। हाँ तपते इसलिए लाइमलाइट मिली हुई है, तपते इसलिए हैं कि देखें जो ऑथेंटिक लोग हैं ना इस मुल्क के, उनको आगे आना चाहिए। और ये हमारे मुल्क का शुरू से अलमिया है कि अच्छे वक्त में जो अच्छे लोग थे हमारे पास पायनियर, उस वक्त भी उनकी लोग नकलें उतारते थे। लाइक मेहदी हसन साहब को ले लें, इतने बड़े माशाल्लाह सिंगर है, आपको पता होगा एज अ कॉमेडियन उनकी नकलें उतारी जाती थी, मुंह बना के योगे, इतने बड़े लेजेंड। और बड़े ये गलत जुमले, ये नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये पूरी, अब इसी तरह आप पड़ोसी मुल्क को ले लें, अगर कोई आज तक मैंने कहा किसी ने लता जी की नकल उतारी हो तो मुझे बता दें आप। नहीं उतारी तो है खैर रूफी साहब, नहीं शक्ल तमस्खुर लाने वाली नहीं नकल वैसे, हाँ मजाक वाली नहीं उतारी। अब जैसे ऐसे जुमले हैं कि वो गुलाम अली साहब के लिए कि
अपना कोफ्ते में कीड़े पड़ अब गए। ये कॉमेडी है, ये तो उनके खैर लिए नहीं होनी मुनासिब है। चाहिए, ऐसे लोगों के नहीं होना चाहिए, इतने बड़े लोग Legends हैं। हैं। हाँ, और अपना मेहदी हसन साहब इस तरीके से बैठ के गाते थे, व्हाइट चादर पे पीला कुर्ता पहन के, ऊपर से देखो तो अंडा हाफ फ्राई लगता था। ये देखो यार, समझ रहे ये बात कोई को? बात, इसमें लोग हंस रहे हैं। हंस रहे हैं। यही इस वजह से इस मुल्क के लिए ना टैलेंट और एक और लतीफा के मेहदी हसन, किसी ने नया टीवी लाया और मेहदी हसन की गजल चलाई तो वो टीवी वापस करने चला गया कि यार टर्बुलेंस आ रही है। उसने कहा बाद में वो मेहदी साहब मुंह बिगाड़ रहे आप सुने, आपको खुद इतने याद हैं ये चीजें, इसका मतलब हुई है ना, हुई है। तो फिर यही बात नहीं होनी चाहिए, मुल्क के बड़े लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। देखिए मुझे फौरन ये याद आ गया, इतने मुन्नी बेगम मतलब 80 साल की हो गई, दीवारें पकड़ पकड़ के आ रही है, मुन्नी आज भी मुन्नी है। हाँ, वो नहीं, चलो उनके साथ हो जाता है, ठीक है, मुन्नी बेगम खैर मतलब अच्छी हैं, बस ठीक है, लेकिन वो ये लेजेंड जो है ना, मेहदी साहब हुए, गुलाम अली साहब, ये क्लास लोग हैं, इधर इस क्लास पे नहीं आना चाहिए, ये बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताएं, जो आर्टिस्टों के पैसे होते हैं सिंगर्स के, आजकल तो बहुत ही ज्यादा करोड़ों में चले गए ना, बड़े आर्टिस्ट मतलब करोड़ों रुपए ले रहे हैं जी। उस जमाने में मेहदी हसन की क्या पेमेंट होती थी? मतलब सबसे महंगे मेहदी हसन ही होते थे, और कौन थे? देखिए, मेहदी साहब के पैसे हों या ना हो, लेकिन मेहदी साहब एक बहुत ऊपर लेवल के आदमी हैं, यानी कि यहाँ से लेके इंडो पाक में उन जैसा एक भी नहीं है, एक भी नहीं। और उस दौर में अगर उनको 8-10 हज़ार रुपये मिलते थे, मिसाल आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले, उस दौर 50 साल पहले, अगर 45 साल पहले नाजिया हसन ज़ुबैर हसन थे तो वो 50 हज़ार लेते थे, यानी उनसे 4 टाइम ऊपर पैसे लेते थे। तो ये मेहदी भी साहब कितने लेते थे? 10,000। अच्छा, 5,000 का फिल्म का एक गाना, अच्छा, फिल्म उनके नाम से ही चलती थी, मैडम नूरजहां और वो। लेकिन ये कि ये लोग जो हैं, ये जैसे मोहम्मद अली शेखी भाई, आलमगीर भाई, ये लोग, इन लोग के पैसे ज़्यादा थे उनसे। ना करें यार। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात, स्टेज पे। अच्छा, फन के हिसाब से पैसे तय नहीं हो रहे? ये इस पाकिस्तान में कभी भी नहीं होगा, फन के हिसाब से कभी मिलेंगे ही नहीं। अच्छा, एक कोक स्टूडियो से गाता हुआ आ रहा है और एक माँ की कोक से गाता हुआ आ रहा है। कि नाक की कोक से? माँ की कोक अच्छा, से। माँ की कोक से। नाक की कोक से भी बहुत लोग गाते हैं, हाँ गाते हैं और सो भी जाते हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये जो कोक स्टूडियो है, देखिए मैंने भी उसमें गाया है, हाँ। लेकिन हमारी आया लानी है बिल्कुल आया लाड़ी है नी मेरा शेर हमारा व्यावन आया, ये था। अब आप सुनो। ओ जीजा कलड़ा नहीं आया वे तू अज दी कड़ी, नाल भैणा नू भी लाया वे तू अज दी कड़ी। वाह, क्या अच्छा। तो अब लेकिन मेरा फेम कोक स्टूडियो नहीं है, मैं पहले से ही तकरीबन फेम था, पहले मैं। अच्छा, आप कोक स्टूडियो को अपनी फेम की वजह नहीं समझते? फेम की वजह ऐसा समझ सकते हैं कि जो लोग नहीं भी जानते वो जाने कोक स्टूडियो, क्योंकि कोक स्टूडियो इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत माना ताना जाता है, और पड़ोसी मुल्क भी हमारा कोक स्टूडियो देखते हैं, हालांकि उनका भी होता है, लेकिन हमारा उनसे अच्छा होता है। सही है। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये है इसका कि जो नए नए सिंगर आते हैं वो अपने आप को कोक स्टूडियो के बाद सिंगर तस्लीम करना शुरू कर देते हैं कि हम सिंगर हो गए। खासकर फीमेल जो सर्कल है हमारा कोक स्टूडियो में जो आती हैं, वो एक गाना गाया, एक गाने से कोक स्टूडियो में अगर इन हो गई, वो हिट हुआ या ना हुआ हो, इन हो गई हो, शक्ल सूरत अच्छी हो और ये वो, तो वहाँ पाकिस्तान की एक टेम्परामेंट है, उनको फ़ौरन बोलते हैं यार उसको बुलाओ, हमने उसको सुनना है। अब बुला तो लिया आपने, उसको 15-20 लाख रुपए भी दे दिया आपने, एक गाने भी, हाँ एक गाने भी। मसलन कौन? बहुत है, आयमा बेग है और भी बहुत लोग हैं ऐसे। आयमा का एक ही गाना मशहूर है? नहीं, गाया तो उसने 3-4 दफा कोक। मिसाल दे रहा हूँ कि अब वो स्टेज पे अगर उनको बोलोगे 1.5 घंटा गाना है तो नहीं गा सकते, इतना स्टफ नहीं है उनके पास, फिर इतना स्टेमिना नहीं है उनके पास। जो पुराने सिंगर थे उनके पास स्टेमिना 3-3 घंटे का स्टेमिना था। ये स्टेमिना लाने के लिए पहले ही मंजना चाहिए आर्टिस्ट को, मजावा होना लेकिन चाहिए। आजकल वैसे रूफी साहब ये वन टून सिंगर्स आर्टिस्ट बहुत चल रहे हैं। जैसे आजकल एक लड़का आया हुआ है, कहानी सुनो मुझे प्यार हुआ था, उसका भी एक ही है, उसको लोग सुन रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, टाइम भी नहीं है, एक ही है ना, एक ही है, लोग एक ही सुन के वो तालियां बजा के घर पे चले जाते हैं। नहीं, फिर बाकी बोर हो जाते हैं उसके बाद, उसका वेट करते हैं कि कब गाएगा कब गाएगा। अगर पहले गा दिया तो बाद में बोर हो जाएंगे, और बाद में गाया तो पहले ही बोर होते रहेंगे उस गाने के इंतजार में। लेकिन सिंगर को चाहिए कि स्टेज को अगर होल्ड करना है 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा उस गाने से पहले ही ऐसा रख दे कि उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। मैं कभी कभी, बल्कि ज़्यादातर अक्सरियत मेरे शोज़ में ऐसे में आया लड़ी नहीं गाता,
नहीं गाते? 2-2 घंटे परफॉर्म करता हूँ, निकल लोगों को उधर तक जाने नहीं देता मैं। नहीं समझ रहे आप? अच्छा। उसकी पावर ही अपनी परफॉर्मेंस की ऐसी रखता हूँ कि उसको शफल ऐसा करता हूँ अपने से। ऊपर से मैं जिनको गाता हूँ वो इतने पावरफुल आर्टिस्ट हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब, तो वो उनको फिर लोगों को मैं हिलने नहीं देता हूँ, उधर ही रखता हूँ। अच्छा, एक बात इसी पे एक सवाल है कि नुसरत फतेह अली खान के गाने जितने आपने गाए उतना राहत फतेह अली ने भी नहीं गाए, जितना लोगों ने आपके मुंह से सुने जी वो गाने। ये देखिए स्टार्टिंग, ये आप तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं? नहीं, क्योंकि वो उनका तो घर का है ना काम। अच्छा। देखिए वो मेरे पे कर सकते हैं कॉपीराइट्स, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि उनके घर का है। देखिए मैंने फॉलो बहुत दिल से किया, और जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले तो मैं पुराने गाने, मैडम नूरजहां के ये कैसेटें निकलती थी जब, लेकिन जब नुसरत फतेह अली खान साहब आए तो मैंने बहुत जुस्तजू से और बहुत फोकस करके मैंने उनको फॉलो किया। अच्छा, आप शागिर्द हैं बाकायदा? नहीं, मतलब वो रूहानी शागिर्द जिनके कह सकते हैं, मैंने पूरा फॉलो किया और उनके सामने भी गाया। हाँ, उनके सामने भी गाया। अच्छा। और क्या बोल रहे थे यार, ये मेरी कैसेट चल रही है? नहीं, कैसेट नहीं चली। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस्लामाबाद में एक शो था तो वहाँ पे खान साहब भी आए हुए थे, तो मैंने उनसे इजाज़त ली बाकायदा कि सर मैं आपके 2-3 गाने में गाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप, क्योंकि वो उस वक्त आपको याद होगा एक प्रोग्राम आया था म्यूजिक चैलेंज, कंपटीशन था, उसमें मैंने गाया था, तो उनको मैं अच्छा लगता था। उन्होंने कहा हाँ तू गा सकता है बेटा। तो मैंने 2-3 गाने उनके गाए, तो बाद में उन्होंने भी गाए, लेकिन मैं वो वैसा तो नहीं गा सकता जैसे वो गाते थे। लेकिन ये कि लोगों को, जो पूरी दुनिया में लोग मुझे सुनते हैं, उनको मेरे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की खुशबू आती है मुझसे जब मैं गाता हूँ, तो ये बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अच्छा, राहत की भी जिक्र हो ही गया, तो इस टाइम चाहत फतेह अली भी बड़ा हिट चल रहा है यार। किसका नाम ले रहे हो? आदमी ये किस टाइप का आदमी है? इसको तो पता नहीं आवाम ने कहाँ पे इसको इकट्ठा किया हुआ यार। नहीं आदमी है तो उस्ताद अच्छा, कपड़े भी वैसे पहनता है। देखिए यही बात, राहत फतेह अली पहनता है, कपड़े भी वही, कटिंग भी वहीं से करा रहा है। आप ये देखें, चाहत, ये नाम रखा किसने? वैसे मजेदार नाम रखा, चाहत फतेह। ये राहत फतेह अली और चाहत फतेह अली में आपको कौन पसंद है? यार जाहिर बात है राहत ही पसंद होगा। वो चाहत से क्या प्रॉब्लम? चाहत का ये पता नहीं, कोई बच्चा आगे कहाँ से, ये पता ही कुछ नहीं है इसका। तो यार ये मैं देखता हूँ, मैं भी एंजॉय करता हूँ, लेकिन देखो लोग हंसने के लिए एंजॉय करते हैं उसको। बेताला भी है, बेसुरा भी है। वैसे एक बात, ये टैलेंट नहीं है बेसुरा गाना यार, बिल्कुल तरन्नुम। अच्छा, ये भी एक टैलेंट है। हाँ, टिका के ये भी टैलेंट है कि मतलब बर्बादी की तरफ एंड का टैलेंट है, यानी कि इसके बाद यानी कि कोई गाए ना, यानी इसको कोई फॉलो नहीं कर सकता। देखिए सुरीले आदमी को फॉलो कर सकता है आदमी, लेकिन ये जिस तरह गा रहा है ना, इसको कोई फॉलो नहीं कर सकता। एक ही आदमी है ये, बस वन एंड ओनली लांती यार। खैर, बात पता है क्या है? बात ये है, बहुत अच्छे लोग गा रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें मेरा दिल नहीं कर रहा उनको सुनने का। मेरा दिल कर रहा है चाहत फतेह अली खान को बिठा के सुनूं, आपको अकेले बैठ के सुनूं। एक जमाने में अकेले नहीं, एक जगह मैंने किया था। एक दरबारी करके भी आया था, कोई याद होगा आपको, दरबारी खान साहब करके आया था, वो भी इसी टाइप का था। अच्छा। लेकिन इससे बहुत बेटर था वो मैंने बहुत मुश्किल से लाहौर में उसको ढूंढवाया कि इसको लेके आओ, और कूटा लेके नहीं कूटा वूटा नहीं, उसको ले कवाली टाइप करता है बैठ के, क्लासिकल। अच्छा। और कभी आप टच करना उस पर गूगल पे दरबारी खान साहब लिखना, दरबारी खान साहब। हाँ, तो वो उसको मैंने बुलाया वहाँ पर, और मैंने सब लोगों को एक 10-10 रुपये वाली गड्डी नहीं होती, 1000 वाली, 5-6 लोगों को मैंने दी। मैंने कहा इसके ऊपर रात को फेंकेंगे। फिर रात को जो हम लोग फिर अपने जोबन पे आ गए, समझ तो गए होंगे आप। बिल्कुल। फिर जब उसके बाद हम लोग बोतलें खुल गई, पेप्सी की, कोका कोला की, बोतलें खुल गई, 7 अप की, बोतलें खुल गई हैं, लाल वाली स्प्रिंग्स की, स्प्राइट, कोका कोला। हाँ, उसके बाद इनको सुना हमने, और ऐसे लेट के मैंने तस्वीरें खींची इसकी, बिल्कुल मुंह के आगे दांतों की तरफ ले आके यूं करके, क्योंकि माशाल्लाह दांत उनके इतने लंबे। अच्छा। इंसान वो है इंसान, लेकिन दांत गधे के लगवाए उन्होंने। वो मतलब वो आप यूं नहीं, यूं खाते ये वाला, और यूं करके बाहर है उनके पूरे कीबोर्ड बाहर आया हुआ पूरा। मैंने कहा बचा भी दो। अच्छा, इस टाइप के लोग हैं वैसे। अच्छा, चाहत फतेह अली की वैसे डिमांड इतनी चल रही है, अभी कौन सुन रहा है उसको? आप लोग मीडिया पे देखते हो यार, वैसे कहाँ देगा सर? मैं अभी एक पोस्ट बड़ी वायरल चल रही है कि चाहत फतेह अली खान का एक कॉन्सर्ट है, एंट्री फीस फ्री, बाहर जाने की फीस 5000 रुपये। हाँ, बहुत अच्छे। बाहर जाने की नहीं, अंदर ही रहना चाहिए, उसको इतना मारना चाहिए। वाकई आप बहुत तपे में उससे। बल्कि पता है उसके तो है भी पीछे ही बाल, बस पीछे से पकड़ ले आदमी उसको, गाता है। आगे तो है ही ना सीन, पीछे से पकड़ ले। आगे नहीं है बस। आगे मैंने पूछा था चाहत साहब की बात, आगे मैंने होंगे, ऐसा नहीं, आगे तो होते हैं यार, क्या हाँ, लेकिन वो सर वाले आगे जो है ना, उस पर मैंने पूछा था घर से उनसे, वो बोले स्त्री रख के किसी ने भूल गया था कोई। ये है भी मुंह स्त्री टाइप ही उसका, है ना? हाँ बिल्कुल।
अच्छा, कोई सिंगर ऐसा हो जिसको परफॉर्मेंस करते हुए कपड़े वपड़े फट गए हों, कोई ऐसा वो वाकया? नदीम जाफरी। हैं? नदीम जाफरी अच्छा, हमारे सिंगर बड़े अच्छे होस्ट भी हैं और बड़ा अच्छा दोस्त भी है हमारा। सही। हम ऐसे टूर पे गए अमेरिका, तो बड़े स्टाइलिश उन्होंने पैंट शर्ट वगैरह ये वो बड़े अंदाज जैसे है उनका। तो ये बात भी हो गई तकरीबन 16-17 साल हो गया इस बात को। तो उसमें फिर ये स्टेज पे खड़े हुए, अच्छा, इन्होंने भी दूसरा गाना गाया तो कोई स्टेप लिया है इन्होंने अपने रान से ना, कोई पैर तो है नहीं, रान ही है उनकी। अच्छा, तो उन्होंने रान से कोई स्टेप लिया ऐसे करके, तो पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट फटी, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, और पूरी लाइन पूरी लगी। तो वो थोड़ी सी उधड़ के ना इधर भी हो गई, क्योंकि माशाल्लाह कूल है उनके, आपको पता है। वो यूं हो गई पैंट, एक तो यूं चिर के यूं रहती है ना, यूं हो गई हल्की। अच्छा, फिर उन्होंने वहीं से दबाया और पीछे से कूद के भाग गए वो। अच्छा। पब्लिक ढूंढ रही है उनको, पब्लिक देख रही है, तो गाना गा रहा था। फटी कहाँ से थी? पीछे से? पीछे से अच्छा, लाइन, हिप्स की तरफ से? जी जी पीछे बता तो रहा हूँ, और कैसे बताऊं? दोनों नहीं, हाँ। जो दोनों। अच्छा, वो फिर बात ये है, अंडरवेयर पहनी हुई थी? हाँ, वो पहना हुआ था, पुराना वाला पहना हुआ था। अच्छा, मरकरी का नहीं होता था सफेद पतला वाला। ये आपके सामने, मतलब आप चश्मोदीद गवाए इस चीज के। बेर को हम स्टेज के पीछे बैठे हुए थे ना, और यूं करके एकदम स्टेप लिया तो युटर करके आवाज आई, और डर से अच्छा। फिर वहां से पीछे कूद के भाग गए। फिर होटल कपड़े पहनने गए, जब तक वापस आए जब तक शो खत्म हो गया था। अच्छा, सच्चा वाकया ये, फट गई। बिल्कुल सच्चा वाकया है। भाई वही आर्टिस्ट है जिनकी पैंट फटी होगी स्टेज पे, और किसी की नहीं फटी है? वैसे फटती है, पैंट नहीं फटी। अच्छा, परफॉर्मेंस के दरमियान फटती हाँ, है। पैंट उन्हीं की फटी है। अच्छा, कभी रूफी साहब ऐसा हुआ हो कि कोई गंदी ऑडियंस मिल गई हो, कोई चीज़ें फेंकी होंगी स्टेज पे, हुल्लड़बाजी, जैसे वो लोग, कुछ लोग तफरी करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, किसी को तंग करने में उन्हें मज़ा आता है? एक बार हुआ था यहाँ पे आपके ड्रीम वर्ल्ड पे, यहाँ पे पीछे यहाँ शो हुआ था एक बार, मुझे याद है। तो उस वक्त कौन स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, शहजाद रॉय या जुनैद भाई कर रहे थे परफॉर्म, जुनैद जमशेद को परफॉर्म कर रहे थे, या शहजाद रॉय कोई कर रहा था उस वक्त। हम लोग अभी आगे पीछे बैठे थे, तो 2 बोतलें पब्लिक से आके स्टेज पे गिरी थी। किसकी? दारू की? पब्लिक नहीं, फिर? पेप्सी की। अच्छा, पेप्सी। वो तो नीचे चल रही होगी कुछ, लेकिन जो फेंकी है वो स्टेज पे आके फटी है, मतलब ये हुआ है। तो अगर कोई मतलब अटैक, बाकायदा उसे मारने के लिए? हाँ, ऐसा हुआ एक बार। अच्छा, हाँ, स्टेज पे फेंकी गई बोतलें। फिर आर्टिस्ट वगैरह सब वापस पीछे हो गए थे, नीचे हो गए थे, बैंड वाले भी सब नीचे आ गए थे कि और ना गिरे, सर पे किसी के लग जाए, किसी इंस्ट्रूमेंट पे लग जाए। हुआ एक बार। और आपका कोई ऐसा वाकया? यार मुझसे होता नहीं कोई, पता नहीं मुझसे करता ही कोई नहीं, उनको नहीं, बनता भी नहीं है, जितने अच्छे उन्हें आप पता है, artist उन्हें पता है, सबको पता नहीं, बोलते हैं बड़ा हो दिया, तो मुश्किल है उनको, नहीं मुश्किल होती है मेरे से, पता नहीं क्या बात है। ऐसा है? नहीं, ऐसा हूँ नहीं, मैं हूँ मज़ेदार आदमी, सब तफरियाँ कर है, तो सब मुझसे तफरी लेते हैं, सब इंजॉय करते हैं, लेकिन मैं इतना वो भी नहीं, करीब भी वो भी नहीं होने देता किसी को कि हैवी हो जाए कोई। बस सही है, जितना है बस सही है, मज़े लो बस। क्या शोबिज़ में हमारी फिरौनियत उरूज पर है? फिरौनियत देखें हर दौर में उरूज पर रही है, और शोबिज़ में जो लोग नालायक होते हैं ना, वो फिरौनियत करते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, जो लायक आदमी होता है ना, वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहता है। जो नालायक होगा ना, जिसको पता होगा इससे अगर सवाल कर लिया तो जवाब देना पड़ जाएगा, तो वो जानबूझ के कटता है और अपने आप को यूँ उकड़ के रखता है, क्योंकि उसको आता कुछ नहीं। जिसको आता होगा वो भरा हुआ होगा, उसे पता है मुझसे पूछना है पूछ ले, मैं तो वैसे ही नॉर्मल। अल्लाह की तरफ से जब किसी को ब्लेस होती है ना, तो परवरदिगार जब किसी को नवाजता है पेट भर के, तो फिर उसके अंदर वो निकल जाती है। और जो लोग नालायक होते हैं वो जानबूझ के अकड़े हुए होते हैं कि हम ताकि पोजिंग दिखाएं अपनी बस। अच्छा रूफी साहब, कहा जाता है कि अगर कामयाबी हासिल करनी है ना, तो जहाँ से निकले हो वहाँ घुसने की कोशिश ना करो। हाँ, घुस सकते भी नहीं है, घुस सकते भी नहीं, लेकिन निकलना आसान है, निकलना भी मुश्किल हो जाता है भाई, है ना। कुछ लोग घुसते हैं, जो घुसते हैं बस, तो वो बोलते वो हैं कौन लोग हैं, वो कौन फनकार हैं जो लड़कियों की वजह से तबाह हुए? लड़की भी तबाह हो गए। आप ऐसे ऐसे फनकारों को जानते होंगे यकीनन, कि जिनका बड़ा टैलेंट, बड़ा वो था, स्पार्क था, लेकिन वो तबाह हो गए सिर्फ लड़कीबाजी में, यार लड़की की वजह से, या लौंडेबाजी में। नहीं, लौंडेबाजी में भी 2-3 लोग थे, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, हाँ, ये अपने सिंगरों में? सिंगरों में ही हैं, थे नहीं हैं, लेकिन अब नहीं है वो, अब नहीं है? अब नहीं है, अब छोड़ चुके हैं फील्ड वो। काफ़ी लोग थे उसमें, एक सिंगर थे जफ़र इकबाल जफरी था, एक वो थे अच्छे टाइप के, तो हाँ बस थे वो लोग, टाइप इस टाइप के थे 2-3। अच्छा, तो बस वही मशहूर थे वो, अब तो फील्ड भी छोड़ गए, पता नहीं है कि नहीं है। तो मतलब वो आप इसी सवाल के ज़मरे में उनको लाते हैं? हाँ हाँ, वो थे, वो लोग करते थे ये काम। ये चीज़ है? अब नहीं। कहा जाता है कि
लड़की अंदर का आर्टिस्ट मार देती है। लड़की का चक्कर क्या है, देखें लड़की जितने आर्टिस्ट हैं ना इस वक्त, चाहे वो एक्टर हो, चाहे गुलकार हो, चाहे कोई भी हो, लड़कियां तो उनके पीछे आती हैं। बिल्कुल लड़कियां तो रुकती ही नहीं है। सही है। वो तो ये तो तय है, जिसको थोड़ा सा फेम मिलता है लड़कियां फौरन वहाँ पे झमकटा आता है, गुच्छा आता है। अच्छा, और उससे बंदा वो नहीं होता है। गुच्छा है यार, कहाँ है गुच्छा? हमारा वाला गुच्छा कहाँ है? हाँ, हमें नहीं गुच्छा, मिल रहा भाई। बस गुच्छा अंगूर का गुच्छा समझिए आता है वो। लेकिन क्या होता है कि फिर हर आर्टिस्ट के पीछे है वो, कोई ऐसा। और इवन आर्टिस्ट को छोड़ें, सियासतदान से लेके जिनको फेम मिलता है, गुच्छा आता ही आता है। सही है। अब क्या करें, गुच्छे का खा जाए? गुच्छा नहीं खाते हैं लोग, आराम से खाते हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं है। सही है। एक दिन किसी को टाइम दे दिया, एक दिन किसी को टाइम दे दिया, एक दिन किसी को, तो खाते हैं गलत, लेकिन आराम से। गलत है, लेकिन उससे वो ख़त्म, बल्कि अपने आप को वो लोग ये समझते हैं कि शायद इससे हम जवान हो रहे हैं, हम इससे सेट हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जाता तबाही के ज़ुमरे में ही है। हाँ, ये नहीं है इसका वो, लेकिन ये कि वो ख़त्म होना नहीं होता है, ख़त्म दूसरी चीज़ें ख़त्म करती हैं। आर्टिस्ट को जो है अपनी तरफ तवज्जो ना देना, अपने गाने पे या अपनी एक्टिंग पे तवज्जो नहीं देना, और इधर ही सब तरफ लग जाना। अपने काम से हटके अगर किसी और की तरफ लग जाओगे इसी चक्करों में, तो वो जाहिर बात है अपना काम आपका ठप हो जाएगा और वो चीज़ें आपकी ख़त्म कर देंगी आपको। अच्छा रूफी भाई, ये भी बड़ा कहा जाता है, हमने तो सुना है, म्यूजिकल फील्ड से हमारा तो नहीं है ताल्लुक, आप बताएंगे कि चर्च बड़ी ज़रूरी है, कि भाई चर्च नहीं लगाओगे तो आप बाबा परफॉर्म वैसा नहीं कर बिल्कुल ज़रूरत पाओगे। नहीं है चर्च की। जिसने चर्च पी वो सिर्फ एक दो ही लोग हैं जिन्होंने पी है, और बस उनकी वजह से लोगों ने शायद ये सोच लिया कि इससे गला ठीक होता है। अच्छा, ये है। हाँ, लेकिन वो इतने बड़े लोग थे कि उनका मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा, जिनकी वजह से लोग पीते हैं कि शायद हमारा गला वैसा हो जाएगा, शायद हम वैसे हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके चर्च पीने के बाद उनके जो उसके देसी घी के प्याले पी जाते थे वो लोग, पूरे दुम्बे खा जाते थे। अच्छा, तो इस तरह की खिलाई पिलाई भी चाहिए होती है ना। अब तो लोग जो सिंगर उनका गला बनाने के चले, पता लगा 10 सिगरेटें भी हैं चरस की, और पता लगा बाद में चाय पी के सो गए, तो उनका मुंह ऐसे ही होगा ना, फिर बेगरक हो जाएंगे वो। सही है। हाँ, इसके लिए ये गले के लिए ये है कि जो सिंगर मतलब जो दूसरी चीज़ यूज़ करते मैंने सुना है दूसरी चीज़ क्या? पानी वानी जो यूज़ करते हैं वो ठीक है, सिंगरों के लिए सही है। अदाकार भी सारे यूज़ करते हैं पानी। अच्छा, हाँ, लेकिन ये कि वो गले के लिए फिर भी ठीक है। लेकिन चरस मिनरल वाटर। जी मिनरल वाटर, चर्च जो है ना खुश्क करती है गले को। सही है, मिनरल वाटर ठीक है। हाँ, मिनरल वाटर ठीक है। हाँ, समझ तो गए होंगे आप। नहीं बिल्कुल समझ गया हूँ मैं। हाँ। बिल्कुल सफ़ेद वाला ना। हाँ, सफ़ेद भी ले लो, हाँ, रूह अफ़ज़ा भी ले लो। ठीक है, हाँ, समझ गया। ओ बड़े बारीक, बड़े मजे के आदमी हैं आप। बारीक हो आप, बहुत बारीक हो हैं। हाँ, सुई में धागा ऐसे डलता है। अमिताभ बच्चन के सामने आपने परफॉर्म किया, जी, वो क्या वाकया था, जरा वो बताएं। अभी आप मुझे बैक स्टेज बता रहे थे कि यार हाँ, ये चीजें थी, वो जरा बताएं, मजेदार वाकया है। स्टार प्लस की लॉन्चिंग थी यूके में, लंदन में, प्लानिटोरियम 2000, और उसमें चीफ गेस्ट थे अमिताभ बच्चन। सही है। तो मैं और स्टेडियो और 2-3 और थे सिंगर इंडिया के, लेकिन स्टेडियो और मैं मेन थे। स्टेडियो पता है ना आपको? ये इस नाम सुना हुआ लग रहा है। नचांगे सारी रात सोने वे, वो वाला सिंगर। हाँ यार मुझे पता आता सही है ना। हाँ। तो अब हम लोग थे मेन, तो मैं जब मुझे पता लगा अमिताभ बच्चन जो है ना यहाँ पर जो है वो हैं चीफ गेस्ट हैं, तो मैं एकदम मुझे पता लगा, तो वहाँ पे नकली तो नहीं था? नहीं बिल्कुल नकली भी आ जाते अच्छा वो जब का थे वो 2000 में, जब नया वो आया था उनका करोड़पति, तो वो उस वक्त और उनको एक बूस्ट मिला था। हाँ। तो मैं अब पीछे से ना, क्योंकि मैं उनकी फिल्में इतनी देख चुका हूँ और अभी भी देखता हूँ, और आज भी खुदा की कसम कालिया मूवी देख रहा था मैं आराम से बैठ के। वाह, बहुत अच्छी मूवी है। मतलब अच्छा टेस्ट। हाँ, अच्छा टेस्ट। तो मैं एक दिन उसमें से ना यूँ करके स्टेज के बैक से मैं देख रहा था, खोल के दरवाज़ा, कि यार वो अमिताभ बैठे हुए, और मैं अपना भूल ही गया हूँ कि मैंने भी गाना, मैं सिर्फ उसी तरह देख रहा हूँ जैसे बचपन में ना स्टार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और अमिताभ को देखने की ख्वाहिश, और सामने ही आ जाए एकदम। मैंने कहा या अल्लाह ये उठ के ना चले जाए, मैंने इनके सामने ही गाऊँ बस। गाँव वो कुदरती मुझे बुला लिया। सही है। और खान साहब को मरे हुए भी 2-3 साल हुए थे समझे। 98 में इंतकाल हुआ, तो 2000 की बता रहा हूँ, 2 साल हुए थे। फिर मैंने जैसे ही शुरू किया अपनी परफॉर्मेंस, तो अखियाँ उठीक दियाँ वगैरह स्टार्ट किया, ये तो वो एकदम अमिताभ साहब पता है आपको खुद भी अच्छा गाते हैं। हाँ, अच्छा सही है ना, रंग बरसे भीगे चुनरिया और ये सब उन्होंने गाए में। बिल्कुल सही है। तो वो क्योंकि जो खुद अच्छा गाता हो ना, सुनता भी अच्छा होगा डेफिनेटली।
तो उन्होंने एकदम यूँ करके यूँ हुए एकदम मुझे सुन के कि यार ऐसे जैसे, फिर वो एकदम फोकस कर लिया उन्होंने। फिर मैंने उन स्टेज पे मैंने बोला कि मैं बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की और आपको देखने की, क्योंकि आपकी मूवीज़ इतनी देखी है मैंने, शराबी मूवीज़ और ये वो सब बताया मैंने, शोले सब, तो देखने लगे, यूँ अप्रिशिएट करने लगे। मैंने कहा 1 मिनट के लिए मेरी ख्वाहिश है, तब मेरे साथ स्टेज पे ज़रा मेरे साथ परफॉर्म। स्टेज पे आ गए वो, और मैंने गाया गाने तो मेरे साथ स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे वो, मतलब बड़ी खुशी हुई मेरे, और आंखों में आंसू भी थे और मैं गा भी रहा था। सोचें आप, वाह, दिमाग बंद हो जाता है यार। और ये इतना बड़ा आदमी है वाकई हकीकतन दिमाग बंद हो जाता है बंदा। आपको तो अपनी परफॉर्मेंस याद ही नहीं होगी इस वक्त जब वो। मैं नहीं गा मैं और परफॉर्म उस पावर से रहा था, क्योंकि अच्छा। क्योंकि जो लोग थे ना वो सब तकरीबन पड़ोसी मुल्क के ज़्यादा लोग थे, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि ज़्यादा में स्टार प्लस की लॉन्चिंग थी तो उनके लोग होंगे ज़्यादातर, तो वो लोग सुनते बहुत कड़क हैं, पक्का सुनते हैं वो लोग। तो अगर मैं भी जाके मैं हल्का करता तो बेकार हो जाता। सही। मैंने अपने फोकस ज़्यादा रखा कि यार बिल्कुल हल्के नहीं आना है, बिल्कुल 3-4 गाने गाने थे लेकिन टिका के, ये होता। अच्छा रूफी साहब, इस टाइम पाकिस्तान का सबसे महंगा सिंगर कौन है इस टाइम आपके, क्योंकि आप 2 ही हैं करते हैं, कौन? राहत फ़तेह अली खान साहब अच्छा। और आतिफ असलम। कितने पैसे ले रहे हैं ये लोग? अमेरिका में तो ये $70,000। $70,000 $70,000 US डॉलर की बात हो रही है? जी जी जी। $70,000 हो रहे हैं मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तानी 1,96,00,000 रुपए, ठीक है जी, एक शो के। और पाकिस्तान में ये क्या ले रहे हैं? पाकिस्तान में 1 करोड़, पूरे पाकिस्तानी 80 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़। और कॉर्पोरेट इवेंट होगा तो और महंगे। बस यही है, रेट एक ही है, 80 लाख, 1 करोड़ एक ही है। मिसाल के तौर पे बड़ा हाँ, कहीं अगर उनको झटका देना है तो 2 करोड़ का भी दे देते हैं लोग, दे देते हैं। अच्छा। और जैसे बर्थडे के इवेंट होते हैं और शादी के इवेंट होते हैं, इसमें कुछ कम करते ये लोग नहीं करते वो शो, नहीं करते? बर्थडे इवेंट नहीं करते, शादी के शो नहीं करते। नहीं, शादी के शो राहत करता है, लेकिन अगर कोई शादी के शो कर रहा है और इनको अफोर्ड कर रहा है, फिर इनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे शादी के शो के, खासकर आतिफ को। अच्छा। हाँ, ये भी शादी के इवेंट नहीं करता है। और अली जफर पे आए? नहीं, अली जफर इतना महंगा नहीं है, मतलब उस लेवल पे महंगा नहीं है तकरीबन। नहीं, बस मतलब वो वाला सीन नहीं है। अंदाजन आपके 20-25 लाख, क्योंकि आप शो ऑर्गेनाइज भी करते हैं। नहीं, ऑर्गेनाइज मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। पीछे पे पूरे मैंने पता चला नहीं, मेरे अपने 1 मैन शो होते हैं ना। अच्छा। तो अपना बैंड और अपना साउंड और मैं, बस। तो इसमें ऑर्गेनाइज क्या करना है? अच्छा। ऑर्गेनाइज तो ये होता है कि किसी और को बुक करना है, किसी और को बुक, ये नहीं है ना। मेरा अपना बैंड साउंड मेरा अपना है। और ये सोनू निगम वगैरह और ये सारे अब ये बहुत हल्के हो गए। अच्छा। मतलब प्राइस वाइज इनकी वजह से, मतलब इनसे कंपेयर करेंगे आप आतिफ से या राहत से, तो सोनू निगम नीचे नहीं करे। हाँ, अगर सोनू निगम को बाहर बुलाना है तो कितने में आ जाएगा? दुबई में शो है, कितने में आ जाएगी? नहीं, मैं अमेरिका के रेट मुझे पता है। चले बताएं। $20,000, $25,000 ना करें। अच्छा। फुल फ्लैश परफॉर्मेंस। जी। सही। और इंडिया में सबसे महंगा सिंगर कौन है इस टाइम? श्रिया घोषाल। श्योर। अच्छा, ये बाकी जो अच्छा, हाँ, अरिजीत सिंह आतिफ से भी ज्यादा महंगा है। अच्छा, पैसों में। और बताऊं एक और बात, कुछ इंडियन, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, गुरु रंधावा भी है वो पिटबुल के साथ। देखिए वो है इंडियन, बट वो कैनेडियन। यूके के भी सरदार सिख बहुत हैं जो है कहलाते अपने आप को इंडियन ही है, लेकिन बाय बर्थ वो वहाँ के हैं। हाँ, काम उनका यहाँ से निकलता है, इंडिया से। ग्रूम यहाँ पे होते हैं वो लोग। ये क्या ले रहा है अरिजीत? क्या ले रहा है? वही $1.5 लाख, $1 लाख $1.5 लाख। ओह, अच्छा। यही है, यही चल रहा है। सही। आप कुछ बता रहे थे? इन्हीं का बता रहा था मैं कि ये जितने ये जो सिंगर हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कैनेडियन होते हैं लेकिन होते हैं इंडियन है। ये जिसका गुरु रंधावा टाइप जो है ये होते हैं, लेकिन प्राइस जो है ना ये इन लोगों के कंपेरेटिव सोनू निगम के प्राइस कम है। अब उसकी पता नहीं रीज़न क्या है, हालांकि बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मैं बहुत पसंद करता हूँ एज अ आर्टिस्ट, बट एज अ जब से उसने वो वाली बात की थी, जब से मैं डिसलाइक करता हूँ। अजान वाली स्टेटमेंट दी थी लाउड स्पीकर की, ये बहुत बुरी बात की। हाँ। एक आर्टिस्ट को ना, किसी भी आर्टिस्ट को, चाहे हम हो, चाहे वो हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे हिंदू, आर्टिस्ट को एक, क्योंकि वो सबकी प्रॉपर्टी होता है, उसको सबके लिए अच्छी बात करनी चाहिए। व्यू है, आप अपने दिल में रखो ना यार। पब्लिकली आप करोगे तो डिसलाइकिंग होगी। लाउड स्पीकर को बोल रहे हो, अजान को नहीं बोल रहे हो, लेकिन मुसलमानों को दिलाजारी होगी क्योंकि आप हिंदू हैं। सर किसी की भी सबसे करो, बड़ी प्रॉब्लम ये है। किसी की भी करो, मैं अगर हिंदुओं की करूंगा तो हिंदुओं की दिलाजारी बिल्कुल होगी। दिलाजारी किसी भी और हम नहीं करते कभी भी, नहीं करना भी नहीं चाहिए, किसी की नहीं करनी। आप ये देखें पाकिस्तान में इतने हिंदू हैं,
हमारे दोस्त हैं यार। हमारे दोस्त हैं। और आप ये बात सेकंड करेंगे कि अगर महफिल में कोई हमें पता चले कि ये हिंदू है, हम उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, और देनी चाहिए। ये हमारे इस्लाम में आप भी है, यकीन करें, ये दीन में भी है कि आप जो वो होते हैं ना, जिनको कहते हैं, क्या कहते हैं, अकलियत कहते हैं, उनको आप ज्यादा रिस्पेक्ट दें। और अक्सर मैं देखता हूँ इंडियन मीडिया जो बताता है कि पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में है और कम होता जा रहा है परसेंटेज वाइज, वो कम नहीं होता जा रहा, वो अल्लाह हिदायत दे रहा है भाई, मुसलमान होते जा रहे हैं। हाँ सर, देखिए मुसलमान भी होते जा रहे हैं नादिर भाई, और ना भी हो, उनकी रिस्पेक्ट हमारे लिए वाजिब, पाकिस्तानी है हमारे। रिस्पेक्ट एज अ ह्यूमन रिस्पेक्ट करना, बस ये बात बिल्कुल है। अच्छा रूफी साहब, जब आप फील्ड में आए तब जेलेसी फैक्टर तो होता होगा, कौन सा फनकार था जो जेलिस होता था और आप भी देख के बोलते थे अबे हट यार? जेलसिज्म, झगड़ा, हाँ झगड़ा भी बता। होता क्या है कि उस वक्त ये होता था कि वही फिरौनियत वाली बात जो अब बताता हूँ आपको, इसमें लिंक मिलेगा जाके, क्योंकि उस वक्त जिन लोगों के नाम थे ना, जब जैसे मैं नया नया आया हूँ, तो एज अ ओपनर सिंगर हम लोग उस वक्त 400-500 के सिंगर होते थे रुपए की। हाँ भाई, और एक एक रात में 6-6 शो भी करते थे, लेकिन ऐसी भी बात थी, इतना ज़बरदस्त कराची का माहौल था, गली गली शो होते थे, हर शादी का फैशन ही शादी में शो होना लाजमी होता था। अच्छा, तो और किराए की मोटरसाइकिलों पे घूमते थे हम लोग। तो जो जिनके फेम आर्टिस्ट होते थे ना, जैसे समझेंगे सलीम जावेद हुआ, हसन जहांगीर हुआ, अरशद महमूद हुए, ये आपसे सीनियर थे? जी सीनियर थे, और ये फेम थे। और हम लोग जैसे हमारे एक ऑर्गेनाइजर थे, मर गए बेचारे, शौकत रिजवी साहब, और तो वो उनके शो में जब हम लोग बैठे होते थे तो हमारी एंट्री होने वाली होती थी, जैसे मेरी होने वाली है कि रूफी साहब आप तैयार रहे, आपने गाना है। अच्छा जी, अब मैं रेडी हूँ, पीछे से अचानक पता लगा अरशद महमूद साहब आ गए, सपोज, या कोई भी आ जाए फेम आर्टिस्ट, यार वो बोला मैंने कहीं जाना है, अभी रूफी आप बैठ जाएं यार, मैंने कहीं जाना है। अब वो बोले रूफी साहब इन्होंने कहीं जाना है, बैठ जाएं, फिर बैठ जाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि पूरी पूरी रात बैठे रहे, हमारी एंट्री ही नहीं हुई, और लोग गा के जाते रहे, जितने फेम थे हम बैठे रहे, सुबह तक फिर आंसू लेके घर जा रहे हैं, ऐसा भी होता था पूरी रात। जेलिसी यही फिरौनियत थी बस, के बोलते जो बोलता था ना गाइए, ये गाएगा तो ये ना हो कि पीछे से ही हमारे पीछे ही पड़ जाएगी, ये भी चक्कर होता था इसके। अच्छा, हाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि ये टैलेंट खतरनाक है, ये जैसे गाएगा तो लोग खलबल होगी। लेकिन जब फिर नुसरत अली खान साहब जब आए ना, जब मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, फिर छाटी करनी शुरू की मैंने, फिर छाटी सही हो गई फिर। अच्छा, हाँ, फिर कोई पीछे नहीं आया, अल्लाह का शुक्र, फिर ज़बरदस्त हो गया। कोई मशहूर फड्डा चले आपका नहीं, किसी और का, कोई जो आप तक पहुंचाओ, फनकारों में आपस में हो गया? यार फड्डे मैंने ऐसे देखे नहीं है, बस ये इंटरव्यू पे फड्डे होते थे बस, कि मेरी पहली कराओ, मेरी पे। इवन सलीम जावेद की शादियाँ खुश से होती थी। अब बताओ शादियाँ खुश क्या है, वो भी समझो एक तरीके से, समझो चाहत फ़तेह अली खान ही थी वो। अच्छा, हाँ, मतलब उनको मिलाया जाए तो उनसे 19-20 का फ़र्क है बस, चाहत फ़तेह अली खान और इसमें ऐसी थी वो। तो उनका बेताली तो नहीं है वो ताल में तो बेताली भी थी। अच्छा, हाँ माशाल्लाह, हर चीज़ थी वो। तो बाकी थी इज़्ज़त माब, बड़ी अच्छी खातून है, शरीफ खातून है माशाल्लाह, हमारे लिए बड़ी एहतराम है। लेकिन जहाँ तक टैलेंट की बात, टैलेंट के ऊपर बोल रहे हैं, टैलेंट पे बोल रहा हूँ, टैलेंट समझो नहीं था, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे वो बड़ा अच्छा, समझ लें मार्केटिंग जी कहेंगे आप, बड़ी अच्छी मार्केट की उन्होंने उनकी, और उनको सही मायनों में, मतलब बड़े शो में, हर शो में होती थी वो। तो उनकी लग गई थी सलीम जावेद से पहले एंट्री, अगर ये, क्योंकि दोनों के पास ढोल थे। अच्छा, अब ये देखिए कैसी बात है, गाने पे लड़ाई नहीं हो रही है, ढोल पे लड़ाई हो रही है। वो इतनी तेज थी, वो 3 ढोल ले आई, इनके पास एक था। हाँ, और हम लोग बैठे हुए, पता लगा जी उसने अगर पहले गा दिया तो सलीम जावेद बोले नहीं अभी रूफी के करा दो, फिर उसको आखिर में, ताकि वो ढोल पे ढोल ना आ जाए। और ये पहले गा देते तो 3 ढोल ले आती थी, वो उड़ा जाती थी इनको। तो ये बड़ा चक्कर पड़ा है। अभी तो शुक्राने की नमाजें पढ़ रहे हैं सलीम भाई भी, यार शादिया खुश ने गाना छोड़ दिया उसने गाना। छोड़ तो पहले भी देना चाहिए था, वो छोड़ दिया, अच्छा किया। कौन सा उन्होंने इतना अहम, मतलब लता जी बनना था उन्होंने यार, सही है। वाह वाह वाह, अच्छा तो छोड़ गई? हाँ छोड़ गए, कुछ छोड़ छोड़ बस छोड़, अच्छा किया। उनके पति को भी पता लग गया था, हाँ, कि बस मैं भी नहीं सुन सकता और ज्यादा। शोहर ने बोला बस, अब बस। अच्छा, कोई ऐसी फीमेल फैन जो स्टेज पे भी पीछे, गाड़ी के भी पीछे, घर में भी पीछे, हर जगह पीछे, कोई चिपक गई हो? अक्सर हम देखते हैं सिंगर्स की स्टेज पे आ जाती है, चिपक जाती है, पप्पियाँ कर लेती है, फ्रेंच के सर पे किस, आपके टांट पे किस, कहाँ किस हुआ? हाय हाय, क्या यार, क्या सवाल करते हैं आप यार। ऐसा
है तो बहुत ऐसा, लेकिन क्या करूँ अब मैं बता नहीं सकता क्या करूँ। चलो है, ऐसा होता है, लेकिन देखिए मैंने पहले भी बताया था गुच्छा आता है पीछे, हाँ तो गुच्छे इधर भी बहुत आए और बस जो आए वो निपटाया, ऐसा ऐसा जो भी है बस ये चलता रहा। अच्छा निपटा है, मतलब दिए नहीं है चलते किसी रहे, को? नहीं देता है कोई, क्या हो गया? मतलब बंदा बोलता है ये कि खामोशी के काम है भाई, बताता नहीं मैं, बस चुप। अच्छा वाह वाह। हाँ, जो हुआ हुआ यार, झूठ क्यों बोले, वो तो देख रहा है। अच्छा नईम भाई, आजकल फंक्शंस कोविड के बाद ज़्यादा हो गए या कम हुए पहले से? नहीं देखें, अब फ़र्क पड़ गया इसलिए, एक तो पहले भी कोविड से पहले भी फ़र्क पड़ गया था। जिस तरह के पहले स्ट्रीट शो हुआ करते थे वो अब नहीं होते। स्ट्रीट शो समझ गए, गलियों में जो शो बिल्कुल वैरायटी फंक्शन तो पहले, अब वो नहीं होते। अब कॉर्पोरेट इवेंट ज़्यादा होते हैं, शादी के भी होंगे तो बैंक्वेट हॉल में होते हैं। और अब वो आर्टिस्ट चलेगा जो वन मैन होगा। अब वो ख़त्म हो गया काम के जी, एक कंपेयर है तो एक डांसर आई हुई है, तो एक कॉमेडियन आया हुआ है, और एक फीमेल सिंगर है, फिर एक मेल आएगा, फिर ये शो बनेगा, वैरायटी शो जो तो वो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ ये है कि एक सिंगर आए, 2 घंटे गाए और शो ख़त्म बस। और आपको एक और चीज़ पता है, आजकल कवाली नाइट्स, और बड़ा वो हर तरफ एक फैशन। अमजद साबरी शहीद ने माशाल्लाह वो और सब पढ़ने वाले अच्छा 1-2 ही हैं, नहीं बाकी सारे तोतले और सारे एक तो सब साबरी बन गए। हाँ जिनके अच्छे भले खानदान थे वो भी साबरी बन गए। साबरी जहाँ पूछो वो शाहिद साबरी साहब आए हैं, जहाँ पूछो जी बम्बाट साबरी साहब आए हैं, जहाँ पूछो जी इकबाल साबरी हैं। अबे भाई कहाँ ये सब भाई हैं, कौन है ये लोग? हाँ और एक जैसा ही गाते हैं सब, ये नहीं कि इनमें कौन अच्छा है। यार मैंने अभी एक कवाल बुला लिया, मुझे बाद में जब परफॉर्मेंस के दौरान पता चला तोतला है वो। लो बताओ बताओ यार, मेन फनकार तोतला था। क्या बताओ करे यार। बंदा, मतलब तो तार भी वे नहीं कैसे कैसे लफ्ज क्या आ रहे होंगे यार। सही हैं? बात, सही बात। अच्छा रूफी साहब, हमारे यहाँ बड़े बड़े फनकारों का जो एंड होता है वो अक्सर आवाम भी बोलती है देखो यार इनका एंड क्या हुआ है। तो ये आप इस पे क्या बोलेंगे? क्या है, अपनी गलती है क्या? अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी नहीं की, क्या हुआ? एक्चुअल तैयारी की बात भी नहीं, देखिए एंड की बात ये कि जो टैलेंटेड रहे ना हमारे पास मुल्क में, असल में उन्हीं के साथ ऐसा हुआ, बेचारों के साथ। जैसे आप जिनकी उनकी मिसालें देना चाह रहे हैं, वो बनती तो नहीं है, वो वैसे तो शहंशाह लोग हैं, दुनियावी लिहाज से शहंशाह हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम को बहुत फोकस किया। उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि यार बाद में क्या होगा। देखें ये अल्लाह परवरदिगार है ना, वो तो सबकी रोज़ी रिस्क वो तो लगा के रखता है, लेकिन कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि बस अपनी गलती नहीं कहेंगे इसको, बस इंसान समझता है ये कि हर टाइम ऐसा रहेगा। हाँ ये इंसान की एक नेचर है हाँ कि वो सब जहन में ये रखता है कि ये टाइम सदा ही ऐसा रहेगा, ये उसकी नेचर है। लेकिन जब ढलता है तो एकदम ही ढलता है, फिर समझ में नहीं आता कि ये अचानक क्या हो गया, ये समझ में नहीं आता है। इसी फिर जिन आप मिसाल दे रहे हैं उनके पीछे बैक पे औलाद जो है ना, औलादें वो भी नालायक निकल आई। अगर वो भी अपने बाप को फोकस कर लेते ना, साथ साथ अगर सीख लेते, साथ साथ एक टैलेंट को रख के ऊपर लेके आते, तो वो शायद पीछे बैक पे खड़े होते। लेकिन पीछे बैक भी वही रही कि वो समझे कि माँ बाप जो है बड़ा ज़बरदस्त है। तमीज़ बांध के बात कर रहे हैं आप? हाँ नहीं बता रहा हूँ, तो ये ख़त्म तमीज़ बांध के नहीं, जैसे जो आपने बात की है वो ख़त्म नहीं हुए। वो लोग बोलते हैं ना कि आपने बोला कि यार वो बेचारों के पास मालो दौलत, यही मेन रीज़न है ना, ये सवाल किया ना आपने। जी जी। वो मालो दौलत की वजह ये नहीं है, बस वो ये समझे यही कि जो आ रहा है खाओ पियो मज़े करो, पिए पिलाओ, पार्टियाँ करो रोज़, समझ रहे हो? तो रोज़ पार्टियाँ करो, मस्ती करो, बस टाइम ऐसे ही रहेगा, मसला नहीं है। ढल गया उन लोगों का एकदम टाइम। तो जो सियाणे थे, जो नालायक हैं वो सियाणे हैं, नालायक लोग सियाणे हैं। लायक जो लोग थे अपने काम को बड़ा मज़ेदार समझते थे, बस वो जो नालायक हैं वो सियाणे, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बस जो एक गाना हल्का सा जो वायरल हुआ, इससे कमा लो और समेट लो, कमा लो और समेट लो, यही लोग। क्या बात है। अच्छा रूफी साहब, जाते जाते एक फरमाइश करूंगा आपसे, कोई तो है जो निज़ाम है, तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती रुतों में, वाह वाह, हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है,
वही अल्लाह है, वही अल्लाह है, वही अल्लाह है, वही अल्लाह है। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी जो खाना है लाशऊर में जगमगा रहा। अल्लाहु अकबर भाई, वाह वाह। वही अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इतना फ़ख्र महसूस करता है और अपने फरिश्तों को गवाह बनाता है, देखो ये है मेरी मखलूक जिसने रुजू रिकॉर्ड किया, रुजू लाई मुझ पे। और हम सबको चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करें और आम करें हुकूकुल इबाद, जो अल्लाह का हुक्म है। आज यही मैसेज है। मैसेज एक और मेरी तरफ से दीजिएगा जी, कि मेरे पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं पूरी कायनात में, और जिस जिस फिरके से भी हों, जो भी हों, मुसलमान हों, बस वो ज़रूरी है। अल्लाह का वो नाम माबूद तो बेशक सारे मानते हैं, अल्लाह को हाकिम ज़रूर माने, हाकिमियत पे ज़्यादा जोर दें। माबूद तो शैतान भी मानता था, उसने हुक्म नहीं माना। वाह 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 वाह, बस इतनी सी बात। वाह वाह। हाकिम मानना बहुत ज़रूरी और वो मुश्किल है। माबूद मानना आसान है कि नमाज़ पढ़ लोगे माबूद तो ये तेरे लिए इबादत करते हैं, वो तो इबादत दुनिया अल्लाह का हुक्म, रिश्ते भी करते हैं। हुक्म मानना मुश्किल है। वाह, असल प्यार, असल मोहब्बत तो माबूद यही है। मानना आसान है, बस ये इतनी सी बात है। माबूद मानना आसान है, हुक्म मानना मुश्किल है। उसके हुक्म जो है ना वो सिर्फ नारों से कुछ नहीं होगा जी, हाँ, अल्लाह के अहकाम पे चलना, हाँ वही ये है असल काम। वही। भाई क्या बात है। नईम अब्बास रूफ़ी, खुश रहे, अल्लाह आपको ज़वाल नेमत से बचाए। और आप जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं उतना अच्छा आप बोलते भी हैं और उतना अच्छा आप इंसान भी हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको भी खुश रखे और आपके प्रोग्राम को और चार चांद लगाए। बस बस, बड़ी मेहरबानी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये वो लेजेंड्स हैं जिनको हमने बचपन से सुना, आज तक सुनते आ रहे हैं, और इनकी कानों में ये असली है, देसी घी है, ये है देसी घी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि ये सामने बैठे हैं, जिसका जो बनता है ना उसको दो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी तारीफ़ कर पाएँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इसी बात पे कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और नईम अब्बास रूफ़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।